नमस्कार दोस्तों, आज हिंदी का मॉडल सेट देखेंगे, फुल्ली मॉडल सेट 12th का। देखिए क्या है कि इसमें प्रश्न कितने रहेंगे, 106, ठीक है, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव। ठीक, आगे आइए देखते हैं, ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला ही क्वेश्चन है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। किस पाठ से पंक्ति है? तो ये है, उसने कहा था जब लहना सिंह की मृत्यु हो रही थी तभी उसको याद आया कि जो है हमारी मुलाकात सूबेदारनी जी से हुआ था। तो ये कहानी क्या था, उसने कहा था। ठीक है, ये जे धर्म सो अधर्म करी गाए, किस पठित पाठ की पंक्ति है? तो ये नाभादास की छप्पय है, नाभादास की छप्पय है। ठीक है, आगे आइए। मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? गजानन माधव मुक्ति बोध। ठीक है, याद रख लेंगे आप। नामवर सिंह का जन्म स्थल कहाँ था? नामवर सिंह का जन्म हुआ था वाराणसी में। कहाँ हुआ था? वाराणसी में। ठीक है, अगला देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? तो 1950 ईस्वी में। दोस्तों, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? 1950 ईस्वी में। आगे देखिए, मलयज का जन्म कब हुआ था? मलयज का जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में। दोस्तों आगे बढ़िए, रघुवीर सहाय जी का निधन कब हुआ था? तो 1990 में हुआ था इसका निधन, 1990 ईस्वी में इसका निधन हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते जाइए। ज्ञानेंद्र पति जी का जन्म कब हुआ था? 1950 ईस्वी को, 1 जनवरी 1950 ईस्वी को ज्ञानेंद्र पति का जन्म हुआ था। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? गोड्डा पथरगामा, झारखंड से। गोड्डा पथरगामा, झारखंड से बिलोंग करते हैं ये। ठीक है, इन्होंने ही कविता लिखी है क्या कि गांव के घर कविता इसका नाम है। कि पहले जो है खबरदार रहना पड़ता था, खड़ाऊं खटखटानी पड़ती थी खबरदार की, है ना, पुराने समय में गांव में प्रवेश करने से पहले। यहाँ देखिए, आगे देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कब हुआ था? तो 1948 ईस्वी में इसका निधन हुआ था, 1948 ईस्वी में। ठीक है, अगला देखिए, हंसते हुए अकेलापन, मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये मलयज के द्वारा लिखित डायरी है। क्या है? डायरी है। आगे आइए, कड़बक में किसकी महिमा का बखान है? कड़बक जो है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित एक रचना है जिसमें प्रेम की महिमा का बखान है। ठीक है, आगे आइए, निम्न में गद्य कविता कौन है? इनमें से गद्य कविता कौन है? तो हार जीत है, अशोक वाजपेयी जी का हार जीत। आगे आइए, उषा का जादू कब टूटता है? सूर्योदय के समय। उषा का जादू कब टूटता है? सूर्योदय के समय। आगे आइए, आगे देखिए, कलीराम किस पठित पाठ से संबंधित है? तो याद करिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि का हेडमास्टर था कलीराम, और ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखित पाठ है जूठन। आगे आइए, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो सूरदास के दीक्षा गुरु थे वल्लभाचार्य। कौन थे? वल्लभाचार्य। आगे आइए, संत तुलसीदास के किस प्रकार के कवि हैं? तो ये रहस्य को लिखे थे इसने। ठीक है ना, रहस्यों को लिखा था इसने, इसलिए ये रहस्यवादी हैं। कैसे हैं? रहस्यवादी हैं। ठीक है, आगे आइए, तिरिछ क्या था? एक विशेला लिजार्ड था। ठीक है, तो यहाँ पर अनिष्टकारी जीव, विशेला छिपकली नहीं, अनिष्टकारी जीव होगा। विशेला लिजार्ड था, छिपकली नहीं था। यहाँ देखिए, सूरदास की पठित रचना में किस रस की प्रधानता है? तो वात्सल्य रस की। कृष्ण का वर्णन किया है इसने, सूरदास ने अपने काव्य में, कि कृष्ण जब खाते हैं तो कुछ धरती पर गिराते हैं, कुछ खाते हैं, यही इन्होंने लिखा था। अब यहाँ देखिए, राष्ट्र कवि की उपाधि किसको दी गई है? तो रामधारी सिंह दिनकर को दी गई है। ठीक है, राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है रामधारी सिंह दिनकर। प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी। अभी मैंने चर्चा किया था पहले, ये प्रेम के पीर के कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। इसके लिखित पाठ हैं कड़बक। कविता के नए प्रतिमान
इसके लेखक कौन हैं? तो नामवर सिंह। कौन होंगे? नामवर सिंह। ठीक है, याद रखिएगा। आ गया ये दोस्तों। उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसकी प्रधानता है? तो कर्म की प्रधानता है। ठीक है, किसकी प्रधानता है? कर्म की, क्योंकि लहना सिंह बेचारा कर्म करते करते अपना प्राण त्याग देता है। गंडक नदी किस पाठ से संबंधित है? ओ सदा नीरा। किससे संबंधित है? ओ सदा नीरा से। ठीक है, तो ओ सदा नीरा होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। आ गया ये। तिरिच किस पाठ से पठित है? तो तिरिच का शीर्षक तिरिच ही है। ठीक है, तो यहां तिरिच तो नहीं है कहीं, तो क्या मारिएगा आप? इनमें से कोई नहीं। अगला देखिए, भूषण में किसकी प्रधानता है? तो भूषण की कविता में छत्रसाल और शिवाजी का वर्णन है, तो वीरता का वर्णन है ना, तो इसलिए कौन सा होगा इसमें? वीर रस। क्या होगा? वीर रस। क्या होगा? वीर रस। याद रखिएगा। जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित हैं? जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित हैं? तो यहां देखिए, याद रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका छायावाद। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? छायावाद। यहां देखिए, गैंग्रीन का संबंध किस पाठ से है? तो गैंग्रीन का संबंध है रोज कहानी से। रोज में मालती का पति महेश्वर होता है और उसके बेटे का नाम टीटी होता है। मालती का पति महेश्वर रोज एक ही पेशेंट का इलाज करता है, और वो कैसे पेशेंट थे? गैंग्रीन, कांटा चुभने से जो एक बीमारी होता है, जिसको हम भाषा में आप कोरांटी कहते होंगे, उसी का नाम है गैंग्रीन। यहाँ देखिए, भगत सिंह की माता का नाम क्या है? भगत सिंह की माता का नाम है विद्यावती। क्या नाम है? विद्यावती। आ गया ये। भगत सिंह के पिता का नाम क्या था? सरदार किशन सिंह। सरदार किशन सिंह, याद रखेंगे। भगत सिंह के पिता का नाम क्या था? सरदार किशन सिंह। रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का नाम क्या था? श्यामवती देवी। क्या नाम था? श्यामवती देवी। और दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? सिमरिया बेगूसराय बिहार में। सिमरिया बेगूसराय बिहार में, याद रखिएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता का नाम था छोटन लाल। क्या था? छोटन लाल। याद रखिएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता का नाम छोटन लाल। ओम प्रकाश वाल्मीकि का माता का नाम क्या था? मुकुंदी देवी। क्या नाम था? मुकुंदी देवी। ठीक है, अब यहां देखिए, मुक्तिबोध की माता का नाम है, मुक्तिबोध की माता का नाम था पार्वती बाई। क्या नाम था? पार्वती बाई। यहां देखिए, आगे आइए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहां हुआ था? तो जयपुर राजस्थान में हुआ था। कहां हुआ था? जयपुर राजस्थान में। आगे आइए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का नाम क्या था? तो पंडित आत्माराम, शिवराम, गणेश राम, हरि राम। तो इसमें होगा पंडित शिवराम। ठीक है, पंडित शिवराम। आगे आइए, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ? कहाँ है? कहाँ जन्म स्थान कहाँ है? तो ये होगा आपका तिकमापुर उत्तर प्रदेश, पथरगमा झारखंड, नहीं सिमरिया बेगूसराय बिहार, ये नहीं राजापुर उत्तर प्रदेश, नहीं तिकमापुर उत्तर प्रदेश। आगे आइए, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है? श्योपुर ग्वालियर। श्योपुर ग्वालियर। आगे आइए, रामधारी सिंह दिनकर के माता पिता का नाम क्या था? तो एक रवि सिंह, एक मनरूप देवी। मनरूप देवी एंड रवि सिंह। रामधारी सिंह दिनकर के माता पिता का नाम रवि सिंह एवं मनरूप देवी। अज्ञेय के माता पिता का नाम था बेयंती देवी एवं हीरानंद शास्त्री। ठीक है, जे कृष्णमूर्ति के पिता माता का नाम क्या था? माता पिता का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, संजीवम्मा और नारायण जिद्दू। ठीक है, संजीवम्मा एवं नारायण जिद्दू, नारायणा जिद्दू। ठीक है, याद रखोगे। आ गया ये, बालकृष्ण भट्ट के माता पिता का नाम क्या है? बालकृष्ण भट्ट, देखिए भट्ट भट्ट यही है, तो इसलिए पार्वती देवी एवं बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, अगर भट्ट जी वाला दूसरा ऑप्शन रहता तो दूसरा खोजते तब। यहां देखिए, जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद का नाम, पिता का नाम है देवी प्रसाद साहू की, रविरंजन साहू की, आत्माराम साहू की। जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम था देवी प्रसाद साहू। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आइए, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? ये नरहरिदास। कौन थे? नरहरिदास। कौन थे? नरहरिदास। याद रखिएगा। जाड़ा क्या है दोस्तों? मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। यह किस पाठ की पंक्ति है? तो ये
उसने कहा था पाठ की पंक्ति है कि जाड़ा क्या है, निमोनिया से मरने वाले को कभी मुरब्बे नहीं मिला करते। सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है, तो उसी कहानी की पात्रा है। क्या उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। ठीक है, नर और नारी एक ही द्रव्य की ढीली दो प्रतिमाएं हैं, किसकी उक्ति है? रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा था अर्धनारीश्वर कि एक आधा अंग पुरुष का आधा अंग स्त्री का है। यहाँ देखिए ये भी उसी का भी है दोस्तों। कामनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है। यह पंक्ति किस पठित पाठ की है? तो ये पाठ है अर्धनारीश्वर। ठीक है, कामनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती। कामनी किसको कहा गया? नारी को। ठीक है, यहाँ देखिए तेरी कुड़माई हो गई है, तेरी कुड़माई हो गई है, तो क्या है? तेरी कुड़माई हो गई है कहां से ली गई है? उसने कहा था। किसने कहा था? लहना सिंह ने कहा था। किससे कहा था? सूबेदारनी से। त्राही त्राही करना, यहां देखिए रोना है तो रोना हो जाएगा, बहुत दुखी होना, रोना, क्रोध करना, नाराज होना। यहां देखिए त्राही त्राही करना, ये तो रोना। कान देना मुहावरे का अर्थ है। कान देना का अर्थ होगा ध्यान देना। ठीक है, आगे आइए। घी के दिए जलाना मतलब प्रसन्नता जाहिर करना, इसका मतलब क्या होगा? आनंद मनाना। ठीक है, अगला आइए। एक पंथ दो काज, यानी एक पंथ दो काज यानी कि दो कार्य के एक साथ हो जाना। तिमुहानी कामकाजी होना, द्विमुहानी नहीं, दो कार्य एक साथ हो जाना, है ना। एक पंथ दो काज। लकीर का फकीर होना, यहां देखिए इसका मतलब हुआ लंबा हो जाना, नहीं भाई। परंपरावादी होना कि आधुनिक होना कि फकीर होना, नहीं, परंपरावादी होना। आगे आइए। नायक का संधि विच्छेद है ने जोड़ अक। क्या है? ने जोड़ अक। उद्गम का संधि विच्छेद होगा उत जोड़ गम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, जगत जगत जोड़ आनंद हो गया जगदानंद। जगत जोड़ आनंद जगदानंद। आगे आ जाइए। महाशय शब्द का संधि विच्छेद है महाजोड़ आशय। महाजोड़ आशय। आगे आइए दोस्तों। मनोहर शब्द का संधि विच्छेद है मनः जोड़ हर। मनः जोड़ हर, मनोहर, ये विसर्ग संधि है। कमलेश का संधि विच्छेद क्या होगा? कमल जोड़ एस। कमल जोड़ एस, कमलेश। आगे आइए दोस्तों। जगत का विशेषण क्या है? तो जगत का विशेषण है जगदीश। क्या है? जगदीश। यहां देखिए अगला है आधार का विशेषण है आधारित। क्या है? आधारित। ठीक है, आगे आइए। संस्कृत शब्द का विशेषण है संस्कृति। क्या है? संस्कृति। आगे आइए। अग्नि शब्द का विशेषण है आग्नेय। क्या है? आग्नेय। आगे आइए। दिन शब्द का विशेषण है दैनिक। क्या है? दैनिक। ठीक है, दिन शब्द का विशेषण क्या है? दैनिक। फीसदी शब्द में उपसर्ग है क्या? फिस। क्या है? फिस। आगे आइए। बिना देखे बिन देखा शब्द में उपसर्ग क्या है? पहले कौन लगा है? बिन, इसलिए हो जाएगा उपसर्ग बिन। आगे आ जाइए। नाचिज शब्द में उपसर्ग क्या है? ना जोड़। देखिए 71 नंबर देखिए। 71 नंबर क्या है? पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय है। पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय क्या है? वाला है। क्या है? वाला है। क्या है? वाला। प्रत्यय कहाँ लगता है? पहले। सॉरी, प्रत्यय कहाँ लगता है? बाद में। उपसर्ग कहाँ लगता है? पहले। ठीक है। खिलाड़ी शब्द में प्रत्यय है तो खिलाड़ी में लास्ट में लगेगा क्या? लगेगा आड़ी। ठीक है, आगे आ जाइए। दिखावट में कौन सा प्रत्यय है? तो दिखावट। क्या है? दिखावट। आगे आइए। शुद्ध शब्द इनमें से कौन है? यहां देखिए। शिक्षक ये गलत है, वाक्य ये भी गलत है, विद्यार्थी ये भी गलत है, तो सही कौन है? संसार। आगे आ जाइए। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? यहां से देखिए शुद्ध शब्द कौन है? नीलकंठ। नीलकंठ लिख दिया है। पारक औरत ये भी नहीं है, तो क्या होगा? पुरुष। आगे आ जाइए। भूतकाल के कितने भेद हैं? भूतकाल के 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। भूतकाल के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। सभापति का स्त्रीलिंग है। सभापति का है, सभापत्नी नहीं होगा, सभानेत्री नहीं हो, अभिनेत्री नहीं, सभाध्यक्षी होगा। ठीक है, सभाध्यक्ष का सभाध्यक्षी, और सभाध्यक्ष को ही सभापति कहते हैं।
नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? नायिका। नायिका, नायिका देखिए होगा, लेकिन इस तरह का सही शब्द नहीं है। नायिका कौन वाला सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। अधिनायक का उपसर्ग है, उपसर्ग अधिनायक, क्या होगा? अधि। आगे आ जाइए, अधिकार में उपसर्ग क्या है? अधिकार में उपसर्ग क्या है? अधि है। क्या है? अधि है। खिला लिखाई में प्रत्यय है आई। लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? आई। प्रत्यय बाद में उपसर्ग पहले, प्रत्यय बाद में उपसर्ग पहले। दौड़ने वाला में प्रत्यय है, दौड़ने वाला में प्रत्यय है वाला। क्या है? वाला। मरता में कौन सा प्रत्यय है? मरता में प्रत्यय है ता। क्या है? ता। आगे आ जाइए, खिलौना में कौन सा प्रत्यय है? औना। क्या है? औना। देखिए इधर, खिलौना में कौन सा प्रत्यय है? औना। फ का उच्चारण कहां से होता है? फ। देखिए ओष्ठ हिल रहा है, तो इसलिए ओष्ठ से होगा इसका। प फ ब भ म सब ओष्ठ से होगा, इसलिए यहां देखिए इस अगला क्वेश्चन देखिए जरा, इसमें भी क्या बोल रहा है? म का उच्चारण कहां से होगा? तो म का उच्चारण कहां से होगा? ओष्ठ से होगा। आगे आइए, थ का उच्चारण कहां से होगा? तो थ द ध सब दंत से होगा। दंत से मतलब दांत से। यहां देखिए दंत में टच हो जाता है जीभ। यहां देखिए तो थ द ध बोले थे, सारा कहां से होगा? दंत से होगा। कहां से होगा? दंत से होगा। ग ग ग ग कंठ से उच्चारण हो रहा है, इसलिए कहां से होगा? ये कंठ से। कहां से होगा? कंठ से। क ख ग घ ये सब कंठ से होता है। भ का उच्चारण कहां से होगा? प फ ब भ भ ओष्ठ से होगा। कहां से होगा? ओष्ठ से होगा। तो का उच्चारण कहां से होगा? तो का उच्चारण बताया था, तो का उच्चारण कहां से होगा? दंत से होगा। कहां से होगा? दंत से होगा। ढ वर्ण का उच्चारण स्थान कहां से होगा? ढ का उच्चारण देखिए मूर्धा से होगा। कहां से होगा? मूर्धा से होगा। आगे आइए, ख का उच्चारण कहां से होगा? क ख क ख क ख कंठ से हो रहा है, कंठ से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। छ का उच्चारण कहां से होगा? छ छ तालू से, ऊपर मार रहा है जीभ, इसलिए कहां से होगा? तालू से। आगे आ जाइए, यमुना शब्द में कौन सा संज्ञा है? यमुना शब्द एक नदी का नाम है, खास नदी का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मंत्री कौन संज्ञा है? मंत्री का नाम अलग अलग भी हो सकता है, तो मंत्री कौन संज्ञा हो गया? जातिवाचक। इसमें रमेश मंत्री, गणेश मंत्री लिखता तो व्यक्तिवाचक हो जाता, सिर्फ मंत्री लिखा तो इसलिए जातिवाचक। मिठास शब्द कौन सी संज्ञा है? तो ये है भाववाचक, जिसमें किसी भाव का पता चल रहा है ना, तो ये भाववाचक। गुच्छा क्या है? गुच्छा एक बहुत सारे चीज का गुच्छा होता है, अंगूर का गुच्छा, चाबी का गुच्छा, तो इसमें बहुत सारे चीज होते हैं, बहुत सारे गुच्छे, बहुत सारे वस्तुएं होते हैं, इसलिए क्या बोलेंगे इसको? समूहवाचक। अगला आ जाइए, मोती शब्द संज्ञा है, कौन सा संज्ञा है? तो द्रव्यवाचक। ये सब जितने भी द्रव्य हैं, सोना चांदी सब ये लोग द्रव्यवाचक हैं। आगे देखिए, चावल शब्द कौन संज्ञा है? चावल को भी नापा या तोला जा सकता है, इसलिए ये भी क्या है? द्रव्यवाचक। 100 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।